Hello guys, welcome back to my session. Try to speak. Today we are going to learn modal verbs, and it is very important topics in English. So first let's understand what is modal verbs. So modal verbs are helping verbs that helps to express our ability, capability, permission, advice, obligation. So it makes our communication more polite and तो चलिए आज देखते हैं मॉडल वर्ब। तो कुछ मॉडल वर्ब ऐसे हैं जिसे हम फ्रीक्वेंटली अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप बोर्ड पर मैंने लिखा है, फोकस कीजिएगा। इसे हम फ्रीक्वेंटली अपने मॉडल वर्ब के साथ यूज करते हैं। ये रहा कि मॉडल वर्ब प्लस V1 मेन वर्ब का बेस फॉर्म मॉडल वर्ब के साथ लगाकर हम बहुत सारे आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहा सब्जेक्ट मॉडल वर्ब्स V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमें ख्याल रखना है मॉडल वर्ब प्लस V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और इट शोज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइज, ऑब्लिगेशन। इसके बारे में जानते भी हैं और यूज भी करते हैं, पर थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब्स जिसे हमें अपने कम्युनिकेशन में ज़रूर यूज करना चाहिए, जो हमारे कन्वर्सेशन को, हमारे एक्सप्रेस को और भी पोलाइट, रेस्पेक्टफुल बनाता है। तो इससे पहले हम देखते हैं कुछ मॉडल वर्ब जैसे हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कैन, मे, बोर्ड पर भी मैंने लिखा है कैन, मे, विल, शुड, मस्ट, माइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट देखते हैं कैन। कैन सेंटेंस स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब प्लस V1 सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब प्लस V1। आई कैन स्पीक, आई कैन स्विम, आई कैन ड्राइव, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो दिस सेंटेंस शोज एबिलिटी, मैं ये कर सकता हूँ। और साथ में हम कभी कभी नोट और साथ में फ्रीक्वेंटली हम इसे परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। कैसे? कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरा मदद करेंगे? कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? मे का भी उसी तरह हम मे है, कभी कभी हम इसके लिए पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। वी मे ट्रेवल टुमारो, कल हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। ही मे बाय अ न्यू फोन। तो हमने देखा इसे पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया हमने, और उसी तरह हम इसे परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
मे आई सिट हियर, मे आई टॉक टू यू, मे आई से समथिंग। सो हम इसे फॉर्मल टॉकिंग के लिए यूज करते हैं। कैन हम अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें फॉर्मल मेंटेन करना हो, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, ऑफिशियल, तब हमारे सेंटेंस को मोर पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बनाते हैं। तो फॉर्मल वे में हम हमेशा मे का यूज करते हैं। उसी तरह माइट भी हाँ पॉसिबिलिटी दिखाता है, जैसे इट माइट बी रेन टुडे। हाँ वर्षा हो सकती है, बट मे सोच स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बट माइट सोच वीकर पॉसिबिलिटी। संभावना कम है। जब हम माइट का यूज करते हैं तो हमारी संभावना, हम दिखाते हैं कि संभावना और भी कम है। हम देखते हैं शुड हम हमेशा एडवाइज के लिए यूज करते हैं। यू शुड स्पीक ट्रूथ, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, यू शुड गो फॉर अ वॉक। उसी तरह मस्ट ऑब्लिगेशन दिखाता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल एंड you must take care of your parents. We must protect the environment. Student must practice English. So difference देखिए should और must के बीच में। जब हमने should यूज किया तो हमने एडवाइस दिया कि आपको ये करना चाहिए, पर जब हमने must बताया तब हमने बताया कि आपको ये करना ही चाहिए। That is must. There is no option. It's your duty. It is your responsibility. So you can't avoid it. So that is the modal verbs. अब चलते हैं, ये तो हम frequently यूज करते हैं। अब चलते हैं the modal verb. वुड और कुड का यूज, ये हमारे कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडल वर्ब वुड और कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस को, ये हमारे एक्सप्रेशन को मोर पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, स्मूथ और नेचुरल बनाता है। और ये दिखाता है कि हम कितने पोलाइट हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। चलिए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? क्या आप अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगे? ऑब्जर्व द सेंटेंस। आई कैन से लाइक दैट। मैं ये भी कर सकती हूँ कि विल यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? नहीं, बट ये ज़्यादा पोलाइट नहीं दिखाता है, ये डायरेक्ट दिखाता है कि हम डायरेक्ट किसी से कह रहे हैं। फोर्सफुली कह रहे हैं। बट जब हम वुड के साथ सेंटेंस बोलते हैं तब लगता है कि हम उसे बहुत रेस्पेक्ट के साथ, ऑप्शन के साथ उसे बता रहे हैं कि क्या आप अपना इंट्रोड्यूस देना पसंद करेंगे। सो this sentence makes more polite, more respectful. So
always you keep in mind, and when you talk people we always use would. So let's notice more sentences. Would you like to tea or coffee? Would you like to some tea or coffee? Would you like to visit my home? क्या आप मेरा घर आना पसंद करेंगे? Would you like to be my friend? आप क्या मेरा दोस्त होना चाहेंगे? तो आप स्टेट विल ना का के वुड के साथ इस तरह का सेंटेंस बोलिए। देखिए ये कितना सुंदर और कितना पोलाइट लगता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुड। कुड का भी हम ऑफर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे कुड यू पास माई बैग प्लीज? क्या आप मेरा बैग को थोड़ा इधर देंगे? देखिए हम इसे कैन के साथ, यदि हम कैन के साथ इसे बोलते हैं कैन यू पास माई बैग प्लीज, दैट नॉट सोज पोलाइट, दैट नॉट सोज more requestful, but when we use could, that shows more polite and more respectful, and I am requesting someone, not order. Would you open the door? You shouldn't say like this. Can you open the door? It means something you are ordering someone. If I say someone, can you open the door? It means I am going to order. But if I say, could you open the door? Means it shows request, polite. So always you try to speak like that. And next, could you explain the again? क्या आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे? तो हमने देखा विल की जगह हम वुड यूज करने से और कैन की जगह हम कुड यूज करते हैं किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, तो ये हमारे सेंटेंस को मोर पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बनाता है। सो अब आप हमेशा वुड और कुड के साथ अपना ऑफर और रिक्वेस्ट दूसरे से करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन में। अब चलिए हम एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे दो पुराने दोस्त मिलते हैं और कन्वर्सेशन होता है, जिसमें हमारा कन्वर्सेशन में हमने मॉडल वर्ब यूज किया है। तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे और सिचुएशन को नोटिस करेंगे और कन्वर्सेशन का आनंद भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह हेलो, यू लुक सो फेमिलियर। यस, यू आर माई क्लासमेट। Okay, it's been a long time, so I forgot your name. So would you please say your name again? Yes, I am Rita. Oh, it's nice to meet you, Rita. And say, what are you doing these days, Rita? I teach in a private school. Wow, that's great. So, would you like to visit my home someday so we could talk more? Yes, I would love to. But you know, as you know, I'm a homemaker. I'm a teacher, so I follow busy schedules. I know. Yes, because of responsibility,
you must follow a busy schedule, and we must be disciplined every time. So, I can understand because I am also YouTuber. I focus on spoken English, so I can understand. We must always be disciplined. We must always um, follow our schedules and and be disciplined every time. So, yes. Hmm. And uh, could you pass my bag, Rita? Yes. Here it is. Thank you. Rita, would you like to introduce your husband someday? Yes, I would. I would like you, definitely. Sulochana, I think it's close to my home and I must go quickly because it may rain today. Hmm, mm, yes, hmm, you can go, you can go. It might be rain today, it might be rain today. So, Rita, uh, uh, try to meet again, and so we could speak more and more. Really, I feel very nice to meet you. Definitely, definitely, I would love to meet again and again and again. So, see you. Mm, see you again. Okay, bye. Bye.